अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह में। नाजरीन, आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो मेरी, आपकी और हम सब की फेवरेट क्राइम रिपोर्टर्स हैं। नाजरीन, उनकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं, आप सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें। चलते हैं उनके नाम की तरफ। तहमीना शेख और दुआ मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? हम बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे यहाँ प्रोग्राम में आई, हम आपके मशकूर हैं। अरे नूर, थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है बात करने का, इनवाइट किया और इसी सिलसिले में मुलाकात भी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सबसे एक बात जो आजकल हम सब के दिलों में चल रही है, एक ऐसा वाक़या जो 14 अगस्त को पेश आया और उस वाक़ये ने तमाम पाकिस्तानियों को आलमी सतह पर शर्मिंदा कर दिया। आयशा का वाक़या, क्या सोचती हैं आप दोनों? तो क्राइम बीट कवर करती हैं, आयशा के वाक़ये को आप लोग किस तरह देखते हैं? आयशा के वाक़े की जब हम बात करते हैं तो मेरा थोड़ा सा इसमें जो राय है, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, वो थोड़ी सी नूर चेंज है। 14 अगस्त को ये मसला स्टार्ट होता है, वीडियो बनती है, 3 दिन खामोशी हो जाती है और 3 दिन के बाद वीडियो वायरल होती है। जैसे ही वीडियो वायरल होती है, पुलिस भी एक्शन में आ जाती है, आवाम हमारी जो है वो भी देखने लग जाती है। तो ये थोड़ा सा ऐसा इशू है जिसको बड़ी डिटेल के साथ 1 बाय 1 एक पॉइंट को हम डिस्कस करें तो वो ज़रा सही तरीके से क्लैरिफिकेशन से सामने आएगा। बिल्कुल, अभी हम 1 बाय 1 हर पहलू इसका डिस्कस करेंगे। दुआ, आप इस केस को किस तरह देखते हैं? नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल हर क्राइम पैरेलल हो रहा है। हम कोई भी कैटेगरी उठा लें तो हमें पता चलेगा। आज अगर डकैती की वीडियो वायरल हो तो कल पता चलेगा कि मुल्क में हर जगह डकैती हो रही थी। बिल्कुल। हम जहां पर फोकस करते हैं उस इशू को हम कौमी इशू बनाते हैं और उसके बाद वैसे ही डेड हो जाता है। तो समझने की बात यह है कि इसको अगर सानहे की बात करें, उस वक्त जो सानहा पेश आया वो बहुत बड़ा सानहा है, उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है किसी भी एंगल के पीछे अगर छुपा लिया जाए। हाँ, जो उस लड़की का रिएक्शन हमने उससे पहले देखा और वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद भी देखा कि जब वो अपनी स्नैक वीडियो पर खुद बना रही है और बहुत इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में कहती है कि कौम की बेटी आपसे नाराज़ है, तो मेरा भी बड़ा दिल दुखा कि वो करैक्टर जिसके लिए पूरी कौम सोगवार है। ये इशू तो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस बंदी का जो अपनी हमने देखा जिस तरह उसने पोर्ट्रे किया इशू को, वो भी एक तरीके से अगर देखें तो वो भी काबिल मजम्मत है। उसको इतना नॉन सीरियसली इसको टैकल नहीं करना चाहिए था। जैसा हमने कहा, हम 1 बाय 1 इसका हर पहलू डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उस बात की तरफ जो हम में से बहुत सारे पाकिस्तानी सोच रहे हैं, कई गैर मुल्की भी सोच रहे हैं कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था? देखें, आप किसी के पर्सनली उसके मिजाज पर या उसके करैक्टर पर बात नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते और ये हमारा हक भी नहीं है, हमें अलाउ भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम पब्लिसिटी की बात करते हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ जब कोई भी वीडियो वायरल होती है तो उस पर एक्शन होता है। वो डकैती की हो, वो मर्डर की हो, वो रेप की हो या इस किस्म के मामला जो आपके सामने आए। जैसे ही 14 अगस्त का मामला और फिर ये वीडियो वायरल होती है, आजकल उस पर पुलिस बड़ा काम कर रही है, बहुत से हमारे आला अफसरान इस पर सस्पेंड भी हो गए हैं और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है। हम देखते हैं कि पुलिस काम कर रही है, अगर पुलिस ने दिखाया है अपनी तरफ से कोई फेलियर और प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा SHO की क्लास हो जाती है। लेकिन यहाँ तो मामला ही टोटली डिफरेंट नज़र आता है। DIG साहब इसमें मुअत्तल हुए, DSP साहब, SSP साहब, SP साहब, SHO साहब, ये तमाम लोग इसमें मुअत्तल हुए। अब अगर क्वेश्चन ये उठाया जाए कि क्या मुअत्तल होना काफ़ी था या मुअत्तल होने से मसला हल हो सकता है या होने के बाद मसला हल हो गया है, तो ये एक लंबी डिबेट है। दुआ, आप क्या सोचती हो? हम अखलाकी गिरावट का शिकार है, मुझे लगता है। आप ये देखें कि एज अ होल सोसाइटी में क्या हो रहा है। 14 अगस्त पर मैं गवर्नर हाउस में एक इवेंट पर इनवाइटेड थी। पर्सनल मैंने जो विटनेस किया उस दिन, गवर्नर हाउस से टाउनशिप जाने पर मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लगे और मैं खुद बाइक पर ट्रेवल कर रही थी क्योंकि मैं बाइकर हूँ। मैंने खुद वहाँ पर ख़वातीन का रवैया भी देखा, वहाँ पर मर्दों का रवैया भी देखा और शायद सोशल मीडिया के इतने यूज़ से पहले ऐसा नहीं होता था। हम पहले भी तो फैमिलीज़ को लेकर निकलते थे, लेकिन अब चूँकि हमें ये है कि हमने वीडियोज़ बनानी है, हम लोग भी बाहर काम करते हैं, तहमीना भी फील्ड में काम करती है, मैं भी काम करती हूँ। हमारे में और उनमें डिफरेंस, ये जो टिकटॉकर्स हैं या मैं किसी भी शख्स को कह रही हूँ जो कि वीडियो बनाने का शौकीन है, उसको ये लगता है कि रातों रात हम मशहूर हो जाएंगे। या हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि अगर तहमीना की वीडियोस बहुत वायरल हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि एक हफ्ता पहले इसने वीडियोस बनाना शुरू की और आज हम लोग स्ट्रगल पीरियड इनका गुजर चुका है। बहुत लंबा अरसा है जिसमें बहुत अरसा ये भी लगा कि शायद आपको कोई जानता ही नहीं है, आपको कोई देखता ही नहीं है। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है और उसके पीछे पूरी उसकी रिसर्च है।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें चूंकि हम रिपोर्टर्स होते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है कि व्हेन टू गेट इन द क्राउड एंड व्हेन टू बैक ऑफ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जब हम बाकी लोगों को देखते हैं, वो ये समझते हैं कि सेलिब्रिटीज हैं, वो जाते हैं तो सेल्फीज सारे ले रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्लान होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। हम अगर ये कहें, जैसे हम ये कहा जा रहा था कि प्लांटेड इवेंट है, बिल्कुल हो सकता है कि प्लांटेड इवेंट ये हो कि वो वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर उनका मीट एंड ग्रीट सेशन होगा, दैट्स फाइन। लेकिन नूर, किसी भी तरह हम ये तो नहीं सोच सकते कि कपड़े फड़वाना प्लांटेड इवेंट था, खींचा तानी प्लांटेड इवेंट था, ये प्लांटेड इवेंट नहीं था। कि इतने बड़े हजूम से आप अगर एक प्लांटेड इवेंट करने जा रहे हो, आप 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप इतने बड़े हजूम से अपने आप को कैसे इस तरह से बेआबरू करवा सकते हैं? बिल्कुल नूर, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है और टिकटॉक पर ही ये वीडियो बनती है कि मैं 14 अगस्त वाले दिन वहाँ पर आऊँगी और मेरे जो तमाम के तमाम फैंस हैं, जो उनके मद्दाह थे, उन्होंने उन सबको बुलाया वहाँ पर। जब वो वहाँ पर आए तो ऑब्वियसली सेल्फीज़ का सिलसिला स्टार्ट हो गया, जो जैसे कि हमारी नौजवान नस्ल आजकल पागल है। मैं मतलब बिल्कुल भी इस बात पे हेजिटेशन फील नहीं करती। सेल्फी के पीछे जाने चले गई, सेल्फी से बाज नहीं आए। अच्छा, सेल्फीज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, छेड़ा छाड़ी का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। फिर बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं नूर के उन्होंने फ्लाइंग केसेस भी बहुत से आगे से वीडियोस भी हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर, मेरे और आपके, हम सबके सामने हैं। आई थिंक सो कि स्टार्ट में उन्होंने ऐसा प्लान नहीं किया होगा, लेकिन जब बात बढ़ गई और जब 1, 2, 3 नहीं बल्कि 400 लोगों का ये हजूम, जिस पर FIR भी हो चुकी है, मॉब इकट्ठा हो गया, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसमें यही कुछ होता है जो आपके सामने हुआ है और पूरी दुनिया देख रही है। हम तमाशा बन गए एक छोटी सी गलती से। एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपने तो पूरी ये स्टोरी कवर की है, आप भी इसका फॉलोअप दे रही हो। पूछना चाहूँगी कि आयशा ने कहा कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, क्या ये बात सच है? आपके मुंह से भी और मुख्तलिफ एंकर्स के मुंह से भी और सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर भी मैंने ये बात सुनी है कि आयशा FIR नहीं करवाना चाहती थी। SHO साहब ने ज़बरदस्ती मुकदमा दर्ज किया, बल्कि मेरी इस बात की तरदीद दुआ भी करेंगी, क्योंकि दुआ भी क्राइम पर गहरी नज़र रखती हैं। प्रोग्राम्स हम फील्ड में इकट्ठे ही कर रहे होते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे ना चलना, ये सवालिया निशान है। बिल्कुल। आप क्या कहोगी दुआ? इस पर उस वक्त जब SHO की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि मौके पर उसने कहा कि मैं कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। अब बहुत सारे लोग इस तरह भी डिफेंड करेंगे कि वो ट्रॉमाटाइज थी, वो उसको उस वक्त समझ नहीं आया। लेकिन जो कल मैंने डॉल्फिन एहलकार जो वहाँ पर पहुँचा, जिसमें रिस्पॉन्ड किया, अब आप एक देखें ना, यहाँ पर पुलिस की सिर्फ इतनी गफलत है कि 15 की कॉल पर जल्दी रिस्पांस नहीं किया। डॉल्फिन फोर्स की SOP है कि वो पार्क्स के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन स्पेशल कॉल होती है और डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर जाती है। और वो बंदा जो वहाँ पर पहुँचता है, ज़मान, वो उसने बताया कि वो ऐसी हालत में थी, उसके कपड़े नहीं थे, मैंने किसी शहरी से कमीज़ उतरवा कर उसको कपड़े पहनाए। यहाँ पर इसको एज एन इंसिडेंट हमें मजम्मत करनी पड़ेगी, तभी इशू को हम समझ पाएंगे। जहाँ पर हम करेंगे कि वो उस लड़की का क्या था, तो वो डेफिनेटली उस लड़की ने बड़ा इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल वो हुई भी, वाक़े के बाद भी हुई। 3 दिन वो कहाँ गायब रही, वो सोशल मीडिया पर हमें नॉर्मल भी नज़र आई। उसके बाद जब वीडियो वायरल होती है, उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए जिस तरह उसको अप्रोच किया जा रहा था, उसके बाद जो उसने अपनी स्नैक वीडियो बनाती है। फिर हमने एक वीडियो ऐसी भी देखी जिसमें पुलिस मोबाइल में वो बैठे हुए हैं, वो और रैम्बो, और वहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है कि हम इंसाफ लेने जा रहे हैं, जैसे दे आर एक्चुअली इंजॉइंग इट कि इशू हाईलाइट हो गया। हाँ। लेकिन इससे बहुत सारी उन खवातीन की दिल आज़ारी हुई है जिनके साथ ये जेन्युइन इश्यूज होते हैं। हाँ। वो इशू दब जाएगा। तो मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि खुदारा इशू पर कंसंट्रेट करें कि इससे रिलेटेड हम कैसे काबू पा सकते हैं, इसके बाद सोल्यूशन क्या होगा, हमें क्या पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर मुझे जो लगता है, माजी में उस्मान मिर्ज़ा का केस आया, नूर मुकद्दम का केस आया, फिर ये आया, फिर एक चिंची वाली रिक्शे वाली वीडियो वायरल होती है। अभी एक और वीडियो चल रही है जिसमें एक लड़की को बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे ही मोब में। अब आप देखें, बहुत सारे लोग इसका एज लेकर पुरानी वीडियोस भी निकालेंगे और वायरल होती जाएंगी। इशू ये नहीं है कि कितनी वायरल हो रही हैं और कौन कौन लड़की है, एक लड़की को आप बुलाएं और उसका इंटरव्यू करें, ये हमारा इशू नहीं है। मेन थिंग इज दैट कि ये कब से चल रहा है, कैसे हल होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी वीक हो गई है, जो मुल्ज़मान है उनकी साइकी क्या होती है, आप और मैं तो नहीं ऐसा कर सकते, या हमारे आपस में जो जानने वाले हैं, आपका भी बहुत सारे मेल से इंटरेक्शन है, मेरा भी है, तहमीना का भी होगा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ये हम में से ही लोग होते हैं जो ये करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जायजा लेना पड़ेगा कि किस तरह वीक हो रही है, उसका स्ट्रेंथन करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई। आप लोगों को आज प्रोग्राम में इन्वाइट करने का मकसद ये था कि हम इस मौजू पर बाकायदा तौर पर बहस
बहस कर सकें, हम अपने तमाम व्यूवर्स की वो गलतफहमियां दूर कर सकें जो पाल रखी हैं इस केस के हवाले से। एक गार्ड का इंटरव्यू सामने आता है और गार्ड कहता है कि हमने इस लड़की को पहले निकाल दिया था, ये फिर दूसरे गेट से वापस आ गए। ठीक है, क्या ये बात हकीकत है? बिल्कुल ये बात हकीकत है। जैसे कि गार्ड ने प्रॉपर तरीके से ये बात बताई है, पुलिस को भी बताई है। और ग्रेटर इकबाल पार्क में मैं जो मेन पॉइंट है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। हर माशरे में हर जगह पर झगड़ा हो जाता है। पब्लिक जहाँ होती है वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ना सारे अच्छे होते हैं, ना सब बुरे होते हैं। इशू ये है कि जब क्रिएट होता है ऐसा कोई मॉब, तो उसको फौरन से क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? अब किस किस ने अपना अपना वहाँ पर नाकामी का सिलसिला दिखाया, किस किस ने उसको सीरियस नहीं लिया और वो इतना बड़ा मसला महाज खड़ा हो गया। सबसे पहले तो ग्रेटर इकबाल पार्क की सिक्योरिटी कहाँ थी? ठीक है, वहाँ पर कैमरास लगे, 65 कैमरास हैं। वो 65 कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे थे? उसमें से 30 कैमरे काम कर रहे थे, 35 जो है वो गैर फ़आल थे। वो गैर फ़आल क्यों थे? इस पर जब क्वेश्चन उठाया गया, मैंने खुद इस पर स्टोरी की, बात की, तो आगे से रिप्लाई ये आया था, आगे से जवाब ये आया था, रिस्पॉन्स ये आया था कि धक्कम पेल में कैमरे काम नहीं कर रहे थे, कैमरों को पत्थर लग गए थे, इस वजह से कैमरे काम नहीं कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि कैमरा कोई मेरे या आपके सर के बराबर लगा होता है? लेम एक्सक्यूज, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, वहाँ से फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि 15 को कॉल की थी और 15 जो है वो थोड़ी देर के बाद आई थी, इस वजह से मसला बढ़ गया। अब 14 अगस्त को आपको पता है कितना रश होता है। और फिर ग्रेटर इकबाल पार्क है, फिर मीनार पाकिस्तान है, फिर उधर तो आपको पता है रश बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन यहाँ से अनाउंसमेंट करके जाना किसी खास दिन पर, ये बात हो रही है 14 की, 13 अगस्त को ये वीडियो आती है कि कल हम कुछ खास करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कल बहुत कुछ होने वाला है। वो वीडियो आपने देखी? हाँ, बिल्कुल। उस वीडियो का क्या मकसद था? उसको कहने का क्या मकसद था? क्वेश्चन है ना? सही। दुआ आपसे पूछना चाहेंगे। नूर, इस 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि पुलिस ने रिस्पांस क्यों नहीं किया, पीएचए की सिक्योरिटी अपने कहाँ थी, दूसरा मुहर्रम था, बहुत सारी पुलिस की नफरी वहाँ पर भी तैनात थी, ये गलतियाँ तो हैं। दूसरा, हमने फिर जब इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, हम देखते हैं कि सीएम साहब इस पर एक्शन लेते हैं, वज़ीर आज़म इस पर एक्शन लेते हैं, और सीएम साहब की नाअहली एक ये सामने आती है कि वो ये कहते हैं कि मंडे को रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए इस वाक़े की, और मंडे से पहले आप पुलिस की पूरी कमांड को उठाकर साइड पे कर देते हैं। जब आप तबादले करेंगे, एक बंदा, आई हैव सीन डीआईजी ऑपरेशंस, ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो प्रोएक्टिव, उन्होंने एक खाने में जाके विजिट किया है। मैं हमायत नहीं कर रही, मैं सिर्फ इशू की तरफ आ रही हूँ कि ये वीडियोस मजीद वायरल हो रही हैं, लोगों में मजीद गम और गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोग इस पर इजहार राय भी दे रहे हैं। जब आप पूरी कमांड उठाकर, डीआईजी ऑपरेशन सरबराह होता है, एसएसपी ऑपरेशन सरबराह होता है, एसपी सिटी उस पूरे सर्कल को देख रहा होता है, फिर डीएसपी, एसएचओ, आपने उन्हीं इलाकों की जहाँ पर वीडियोस आ रही थी पूरी कमांड को उठाकर साइड पे फेंक दिया, मंडे तक की रिपोर्ट का वेट भी नहीं किया। अब जो नए वाकयात खुदा ना खास्ता ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इनको देखने के लिए जब कोई नया ऑफिसर आएगा तो उसकी इंक्वायरी कैसे होगी, या वो कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, जब वो यही जिम्मेदारी डालेगा कि पुराने ऑफिसर थे, उनको बेहतर शायद मजीद पता था कि अब तक इंक्वायरी क्या हुई है। तो एक तो ये लूप होल है। दूसरा, हमारे यहाँ अब खवातीन हो या मर्द हो, डिजिटल मीडिया ने तबाह करके रख दिया है। रातों रात मशहूर होने के 5-6 वाकयात माजी में आए, मैं नाम नहीं लूँगी, जिनमें से कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, तो वो रातों रात मशहूर हुए और उससे लोगों को लगा कि शायद यही हो सकता है, हम भी वायरल होकर मशहूर हो जाए। तो यहाँ पर बात ये करने वाली है कि क्राइम प्रिवेंशन कितनी ज़रूरी है। फिर उन रेड फ्लैग्स जो होते हैं, लोगों को क्यों नहीं पता कि वो रेड जोन में जाना आपके लिए ठीक नहीं है। आप और मैं तो नहीं जाते, हम जुलूस भी कवर करते हैं, हम हर तरह का बड़ा इवेंट भी कवर करते हैं, लेकिन हमें ये तो पता होता है कि हमने कहाँ खड़े होना है, कहाँ खड़े नहीं होना, या किस तरह करना है। ये बेसिकली उनका जो भी प्लान था, जहाँ तक मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, वो यही था कि वो एक बड़ी ऑडियंस को कैच करके टिकटॉक पे एक अच्छी वीडियो बना सकेंगे, शी बिकेम द सेलिब्रिटी। लेकिन क्राउड मिस हैंडलिंग हुई है, यहाँ पर हर बंदे ने फ़ायदा उठाया। अब इसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, 400 अफराद को पकड़ा जाएगा, कहा जा रहा है 400 अफराद बताया जा रहा है एक फिगर। मुझे बताया कि उसमें से जिस शख्स को पकड़ा जाता है, आप कैसे उसको मुलजिम साबित करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहे कि मैं तो सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा था, या मैं तो उनको बचा रहा था। तो आपने वीडियो देखी है, बिल्कुल मैंने उस औरत को पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो उसको सेव करने के लिए पकड़ रहा था, मैं इस तरह नहीं कर रहा था। यहाँ पर तमाम चीज़ें, तमाम बातें ठीक है, लेकिन हर शख्स को ये सोचना पड़ेगा कि मुआशरा किधर जा रहा है। ये कौन सी ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो बढ़ती ही चली जा रही है दिन ब दिन। ये वाकयात हुए 14 अगस्त को, 4 वाकयात लाहौर में और रिपोर्ट हुए, जो ऑफिस के अंदर हरासमेंट हुई, किसी ने जॉब की इंटरव्यू की फेक कॉल की, वहाँ पर बच्ची को
जिनसी हरासती का निशाना बनाया। मुझे बताएं इस वाक़े में और मीनार पाकिस्तान वाक़े में क्या फ़र्क है? प्राइवेट और पब्लिक का फ़र्क है, सोच का कहीं फ़र्क नहीं है। सोच का कहीं फ़र्क नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये फैक्ट्स निकालें। और यहाँ पर जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बुखार हो तो आप 50 रुपए के डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, बहुत सारी डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं। आप सोशल आइसोलेशन का शिकार हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, आपके साथ कोई आप ब्रोकन चाइल्ड हैं, आपके पास साइकेट्रिस्ट की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इफ़ यू हैव 5000 रुपीज़ तब आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर मुआशरे में एक बहुत बड़ा लूप होल है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं। हाँ, ये अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, ये तहमीना स्ट्रेस्ड आउट है, ये आप स्ट्रेस्ड आउट है, हम जा सकते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। हो सकता है कि अगली स्टोरी में किसी बंदे को मेरी कोई बात पसंद ना आए तो वो कहे कि ये तो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है तो वैसे ही पागल है। एग्जैक्टली। एक तो ये बड़ा अलमिया है, इसको हमें अवेयरनेस कैंपेन चला के ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई फ्री लीगल एड के जैसे आपने बनाए हुए हैं, पंजाब हुकूक कमीशन है उसमें फ्री लीगल एड मिलती है, यहाँ पर फ्री मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट का भी पैनल बनाएं ताकि लोग फौरी रीच आउट कर सकें, अपना मसला बता सकें, उनकी प्राइवेसी इंश्योर करें ताकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल और मेंटल हेल्थ के मसले ख़त्म होंगे, तभी इस तरह के वाक़यात कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तहमीना स्टोरी कवर की, सारी स्टोरी कवर की आपने। आयशा की फैमिली से भी आपकी मुलाकात हुई, आयशा की फैमिली का क्या रद्द अमल है? आयशा की फैमिली का रद्द अमल ऑब्वियसली उनकी बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। यकीनन वो तमाम लोग जो हैं वो इस टाइम सदमे का शिकार हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो आयशा की वालिदा हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं इसमें। मैं जब उनके घर गई तो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। ब्लड प्रेशर उनका हाई था, डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर उनकी हाई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी जो होना था वो तो हो गया, अब क्या चाहती हैं आप? कैसे? कहती मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्या चाहिए? वो 400 लोग जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उन तमाम को पकड़ें, उनको फांसी के तख्ते तक लेकर जाएं। अब आंटी की तो ये राय है और उनकी सूरत हाल ऐसी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं। भाई जो है आयशा का वो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्से में लगा। ऑब्वियसली इंसल्ट भी हुई, भाई की तो हुई, आयशा की तो हुई, हम सब की हुई। मैं ये समझती हूँ कि ये आयशा की इंसल्ट नहीं हुई है, ये आपकी भी हुई है, ये मेरी भी हुई है, ये दुआ की भी हुई है, ये हम तमाम के तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों की हुई है, मेल की भी हुई है, मर्द हजरात की भी हुई है, खवातीन की भी हुई है। आस पास के जो ममालिक हैं उनकी तरफ से हमारी बड़ी इंसल्ट और बड़े वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में खवातीन जो हैं वो महफूज नहीं है, ये बहुत गलत जुमला है। हाँ। और फिर ऊपर से मीनार पाकिस्तान के साई तले इस किस्म का वाकया, ये उससे भी गिरी हुई हरकत है, शर्मनाक हरकत है जिस पर अफसोस पूरी कौम मना रही है, हम सब मिलकर मना रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं आयशा की फैमिली का, तो रैम्बो जो है, मेरा सवाल ये है कि हु इज रैम्बो? रैम्बो रिलेटिव नहीं है, हाँ। रैम्बो भाई नहीं है, रैम्बो हस्बैंड नहीं है कि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जो साथ खड़े होके बड़े फ्रैंकली स्टाइल में वीडियोस बनाता है। मुझे टिकटॉक पर कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। आप देखो कुछ लोग टिकटॉक्स बनाते हैं जस्ट फॉर फन, Exactly. कुछ लोग टिकटॉक्स बनाते हैं, आपस में गपशप हो रही है और वीडियो बना लिया, चलो जी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चलो जी टिकटॉक बना लिया। कुछ टिकटॉक्स ज़रा स्पेशल किस्म के होते हैं जिनके मैं सख्त खिलाफ हूँ, ओपनली सॉरी टू से अगर मेरी बात से कोई मुत्तफिक है या मेरी कोई बात से मुत्तफिक नहीं है। रैम्बो कौन है? और अगर रैम्बो कोई है भी तो उसको चाहिए कि वो मंजर आम पर आकर अपना बयान दे। आयशा तो बयान देती नजर आती हैं, आयशा की वालिदा तो नजर आती हैं, पुलिस तो सस्पेंड करवाई गई, पुलिस तो बयान दे रही है, ये रैम्बो क्यों नहीं सामने आ रहा? सही, बहुत अच्छा सवाल आपने रेज़ बिल्कुल किया। ठीक कह रही हैं तमीना। और यहाँ पर आप अगर हम क्राइम की बात करें ना, तीन फेजेस होते हैं, ब्लू, येलो और रेड। ब्लू वो स्टेज है जब आप हमेशा अलर्ट रहते हैं और आपको पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है। येलो वो है जब आपको रेड फ्लैग नज़र आ रहा हो लेकिन आपने अपने आप को सेव करना है। रेड फ्लैग पर जब आप पहुँच जाते हैं ना तब डिस्ट्रक्शन है, उसके बाद कोई हल नहीं बचता। अब मुझे आप ये बताइए कि टिकटॉक जब से आया, एग्जैक्टली मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, किसी भी ऐप पे एतराज़ नहीं है। डिजिटल मीडिया पर तमाम ऐप्स हैं, सोशल मीडिया की सारी ऐप्स हैं, हर किसी ऐप का यूज़ आप पे डिपेंड करता है। लेकिन टिकटॉक ने एक नया ट्रेंड दिया कपल्स का। हाँ। अब वो बड़ा अजीबो गरीब है। हम कोई कनाडा में, या चलें कनाडा भी छोड़े, हम किसी के एग्जांपल नहीं लेते, हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कोई एक शख्स जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है वो आपका कपल बन गया, बाद में शादी हुई या ना हुई, उससे लिविंग रिलेशनशिप्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये कैसी बात है? पेरेंट्स को पता है कि एक टिकटॉक बन रहा है। मैं आयशा की फैमिली बहुत ज़्यादा दुख में है, मैं उनके दुख में बिल्कुल शरीक हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर उसकी वालिदा टिकटॉक देखती थी या नहीं देखती थी, उसका एक पब्लिक अकाउंट था, डेफिनेटली उनको पता होगा। जो भी देखता था फैमिली में,
उन्होंने अलाउ कैसे किया कि वो किसी भी लड़के के साथ उसका जो भी ताल्लुक, अगर भाई का ताल्लुक भी ना तो माजरत के साथ वो भी गलत था, वो भी गलत जैसे पब्लिक टिकटॉक बनाने। और हमने और बहुत सारे आपको अब कपल जहन में आ रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे उनके जहन में सैकड़ों ऐसे कपल आ रहे होंगे। ऐसा ही तो है। ऐसा वाकया फिर हो सकता है ना, वाकया की मजम्मत मैं हर लम्हे करूंगी, सानहा बहुत गलत हुआ, वहाँ पे आयशा होती, वहाँ पे कोई मर्द होता, वहाँ बच्चा होता, कोई बूढ़ा होता, या वहाँ पे कोई दरख्त होता जिसको 400 लोग नोच रहे होते, तो वाकया बहुत कंडेम किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल पर एक बड़ा सवाल है कि कौन से ट्रेंड के पीछे हम चलते जा रहे हैं और इसकी मज़म्मत हम क्यों नहीं कर रहे। हर जगह आप देखें कि एक लड़का और एक लड़की ही कपल क्यों होते हैं, हाँ। जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता आपस में, फैमिलीज कोई लिबरल नहीं होती, लेकिन इस चीज़ को वो बिल्कुल इंजॉय भी कर रही होती हैं, साथ देख भी रही होती हैं। तो एक्सेप्टेंस जो है ना, दिस इज़ द येलो फ्लैग जिसको आपको देखना पड़ेगा ताकि रेड फ्लैग तक आप ना पहुंचे। बिल्कुल, हम पहुंच चुके हैं इस मौजू से चलते हुए टिकटॉक की तरफ। तो टिकटॉक को डिस्कस करते हैं। एक टिकटॉक स्टार हैं, बाकी भी बहुत लड़कियां टिकटॉक बनाती हैं और ऐसे ओपन गार्डन में हम देखते हैं उनकी वीडियोस वो बना रही होती हैं। आखिर उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आता। ठीक है, इन्होंने कहा मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी टिकटॉक स्टार किसी भी इवेंट पर जाने से पहले एक वीडियो बनाती हैं कि हम फ़लाँ रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर जा रहे हैं, आप लोग हमें वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनके साथ जो वाक़या पेश आया, दूसरी टिकटॉक स्टार्स को आप कैसे इनके साथ कंपैरिजन करें? कंपैरिजन तो कभी भी किसी का हो ही नहीं सकता ना दूसरे के साथ। रही बात टिकटॉकर्स की, टिकटॉक स्टार्स की, टिकटॉक की, जो लोग बनाते हैं बिल्कुल अनाउंसमेंट करते हैं कि ये इवेंट है, फैशन शो है, हम जा रहे हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है हमें ज्वाइन करे। ये तो मैंने भी बहुत सी वीडियोस देखी और इसी तरह की एक वीडियो आयशा ने भी बनाई, हाँ। जो कि ओपन हुई। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर ये है कि उस इवेंट में जाकर आप एक्ट कैसा कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जॉब करते हो, आप मेल्स के साथ गपशप भी करते हो, आप अपने प्रोग्राम का कंटेंट भी बनाते हो, आप जब कैमरे को एडजस्ट करवाते हो तो आप तब भी बात कर रहे हो, हाँ। आप ऑडियो लेवल देते हो आप तब भी उनसे बात कर रहे हो। इस बात को करने का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं है, और भी बहुत सी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं आपकी तरह, जो प्रोग्राम्स करती हैं लेकिन उनके इश्यूज हाईलाइट हो जाते हैं। तो फिर कंपैरिजन तो एक का दूसरे से हो ही नहीं सकता। आप खुद किस तरह से चल रहे हैं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। औरत मार्च हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने बातें की, मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद थी, मैंने उस इवेंट को कंप्लीट को मैंने पूरे को कवर किया, पूरी उसकी रिपोर्टिंग की है। लोगों ने सवालात किए कि औरतों के साथ जुल्म होता है, बिल्कुल नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं, कोई जुल्म नहीं होता। जो औरत जुल्म करवाना चाहती है उसके साथ जुल्म होता है, जो नहीं करवाना चाहती उसकी तरफ मर्द आंख उठा के देख भी नहीं सकता। ये आप एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं। बहुत सारी औरतें इस स्टेटमेंट के बाद हो सकता है आपके खिलाफ हो जाए, नो इशू, लेकिन राय अपनी अपनी है। बिल्कुल आप सही कह रही जो हैं। बात सही है वो सही है, ब्लैकली। बिल्कुल। दुआ, आप इनकी बात से क्या सोचती हो, क्या ये ठीक कह रही है? मैं आपके पहले सवाल पर ही आऊंगी और उसको कंटिन्यू करूंगी। टिकटॉक की हर बंदे की अपनी राय और हर बंदे को हक हासिल है अपनी राय दे। टिकटॉक की जहाँ तक आपने बात की ना, थोड़ा सा एनालिसिस करें। ये तमाम वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सुपर एलीट क्लास से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है। अब लेकिन अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आपने ऑब्वियसली स्क्रीन को देखते हुए फैंटेसी दिखानी है। मैं घर के कपड़ों में स्क्रीन पे तो नहीं आ सकती, मुझे मेकअप करना पड़ेगा या मुझे प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। अब उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है। और ये तमाम जो यंगस्टर्स हैं, ये कोई सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं है, ऑब्वियसली दे डिपेंड ऑन देयर फैमिली। अब उनको अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छा मेकअप भी चाहिए, अच्छे जूते भी चाहिए, तो उसके लिए PR कंपनीज आर ऑलवेज वेलकमिंग देम। अब वो PR कंपेन्स हासिल करने के लिए उनको फिर बहुत ट्रिगर करनी पड़ती है अपनी एक्टिविटीज, और वो सस्ती शोहरत के लिए फिर कुछ भी करते हैं। ये मैं तमाम यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, आज के ट्रेंड की बात कर रही हूँ। उस तरह फिर उनको फ्री कपड़े स्पॉन्सर होते हैं, मेकअप स्पॉन्सर होता है, व्हाटएवर। अब उनको ये समझ नहीं आती कि सेलिब्रिटी बनने में टेक्स टाइम, इट टेक्स अ स्पेसिफिक स्किल। अगर आयशा खान एक सेलिब्रिटी है तो उसकी एक्टिंग, उसके पीछे उसकी स्किल है। बिल्कुल। आप किसी टिकटॉकर को इंटरव्यू में बिठाएं, बल्कि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे भी, उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर स्किल, आप 2 मिनट में बताएं। दे डोंट हैव एनी स्किल, वी मेक वीडियोस ऑफ व्हाट, ऑफ नथिंग। एग्जैक्टली। तो मशहूर होने के लिए अगर तहमीना मशहूर है, उसके पीछे उसकी क्राइम स्टोरीज हैं। अगर मुझे लोग जानते हैं तो एग्जैक्टली इफ आई एम अ बाइक राइडर, तो उसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल है यार, उसके पीछे पूरा एक रिसर्च है। ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि अगर आपने PR कंपनीज को भी थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़ा सा ट्रिगर करना बंद करें, अपनी मार्केटिंग के लिए किसी का इस्तेमाल बंद करें। और यहाँ पर बच्चियों को या बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि जिस आप क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उस क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट करने के लिए फौरी जदोजहद करना बंद करें। हमने बहुत सारी ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनका ताल्लुक किसी छोटे शहर से होता है,
लाहौर में पढ़ने आती हैं, यहाँ पर किसी अपार्टमेंट में रहती हैं हाँ। और फिर उनको ये समझ आती है कि नहीं, लाहौर का लिविंग स्टाइल तो बहुत डिफरेंट है। अब घर वाले पैसे उतने ही भेज रहे हैं जितने हॉस्टल में पैसे मिलते हैं। यहाँ पर फिर वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए मुख्तलिफ गैदरिंग्स को चूज़ की जाता है। उस गैदरिंग में फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मोरल वैल्यूज़, तमाम चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। यहाँ तक लड़कियों की गलती है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी ऐसे सान है किसी के साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी बेटी के साथ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आपने रास्ता चूज़ करना है कि मोस्टली आप 99% उस वाक़े से बच सकें। अगर फिर भी आपके साथ वाक़या होता है तो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं थोड़ा सा इनकी बात से कॉन्ट्राडिक्ट ये करूँगी कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर आप नहीं करवाना चाहती तो आपके साथ नहीं होता। इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से वो जेन्युइन इश्यूज दब जाते हैं जिन लड़कियों के साथ वाकई वो बिल्कुल सीधा चल रही होती हैं और कोई अनहोनी जिसे हम कहते हैं, प्लान्ड नहीं, अनहोनी हो जाती है। तो उस अनहोनी को कंडेम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना ट्रेंड चेंज करें। बिल्कुल। दुआ, आपके चैनल से सबसे पहले आयशा को कवर किया गया और आयशा से बात की गई, अभी उस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा।